का कहबू का मामला बा चुनाव के का माहौल बा। का माहौल बा बाबू वही साइकिली पर दे बहुत कौन साइकिली पे देबू। हाँ कमल के फुलवा नहीं निकला गाला नहीं का है वैसे परवीन बड़ा निशा। बहुत राज का भैली। हाँ बिल्कुल बाबू 55 किलो राशन के बाद भी। हाँ बहुत राज का भैली। हाँ अब नाई सुख लेब हाँ नाई अब सुख नाई लेब हाँ नहीं सुख नहीं लेबू। नहीं अभी है सुख वाला आवत बे बस यही पर झाड़ के सब देबो। आपको हम आरक्षण दिलवा रहे हैं। नहीं नहीं आरक्षण तो बस वो कहने की बात है उनकी, बस हाँ। वो कहे तो रहे हैं, जब से आए हैं सत्ता में तब से तो दिला ही रहे हैं ये, और बीजेपी सरकार इनको दे ही रही है। शीतला प्रसाद पूरा नाम बताइए। शीतला प्रसाद निषाद, मैं गांव बछईपुर से हूँ जी और इस बार जो है हम लोग सपा को सपोर्ट करेंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। हम लोग ऐसे मतलब पिछली बार बीजेपी की सरकार बनाए थे, प्रवीण जी को हमने सांसद हम लोगों ने बनाया था और हम लोगों को ये आरक्षण के नाम पर अंधेरे में रखा गया है। हम लोग अब इस बार अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये विकास जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। अभी परवीन निषाद कहते हैं हम जो विकास किए हैं फिर हमको जनता चुनेगी। वो सर देखिए उनका वो फेंक है। हाँ कोई विकास उनके समझ लीजिए कि ऐसे जुमलेबाजी है। हाँ एक बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है बस। 55 किलो राशन दे रहे हैं। वो सर भिखारी बना रहे हैं ना, 5 किलो राशन दे करके लोगों को वो ऐसे गुमराह कर रहे हैं। हाँ। बाकी उसके पीछे जीएसटी लगाए, तरह तरह का लोगों के ऊपर जो है कि टैक्स लगा दिए हैं। आयुष्मान कार्ड भी तो इलाज के लिए दे रहे हैं 5 लाख। वो सर नाम का है, कोई भी अगर बता दे इसमें का किसके आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज किसी को पूरा हुई है। अरे शिवखरी गांव में अस्पताल सरकारी बन रहा है सर, वो सपा सरकार के राज से ही चालू हुआ था, लेकिन इन्होंने 5 साल 7 साल का टाइम निकाल दिया। वो ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा हुआ था उसी तरह से पड़ा हुआ वो। नमस्कार, हम इस वक्त संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के धनघटा विधानसभा के बछईपुर गांव में, बछईपुर गांव जो कि निषाद बाहुल गांव है। समाजवादी पार्टी ने यहां से पप्पू निषाद को प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जो प्रवीण निषाद यहाँ के मौजूदा सांसद है उन्हीं पे पुनः दांव खेला ने नदीम अशरफ पे दांव खेला। हमारे साथ मौजूद है इस गाँव के यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं जो इस गाँव के वोटर हैं। इनसे जानना चाहते हैं क्या ये लोग। सबसे पहले आप नौजवान हैं, अपना नाम बताइएगा। जी सर, नूर आलम नाम है। नूर आलम जी। चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव 2024 का क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है, इसमें लोगों का विचार जो है अच्छा चल रहा है। अभी कल पर्चा दाखिला गठबंधन का होने वाला है, तो पर्चा दाखिला होने के बाद ही मूड बनता है लोगों का। और जैसे ही गठबंधन का भाई इसमें यहाँ पे जो है प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। अभी क्या किसका अच्छा चल रहा है, अच्छा माहौल किसका चल रहा है? गठबंधन का अच्छा माहौल चल रहा है। गठबंधन मतलब दोनों, निषाद पार्टी या भाजपा? पप्पू निषाद जी का अच्छा चल रहा है। पप्पू निषाद का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। जी जी। और यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं प्रवीण निषाद, उनका क्या हाल है? जी पिछली बार 5 साल में वो सांसद रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का विकास नहीं किए हैं। सांसद रहे, खैलावत तक ही सीमित रहे, इधर आना जाना उनका हुआ नहीं है। और हमारे यहाँ बहुत सारे विकास के काम जो है बाधित रहे हैं। इस वजह से यहाँ के लोगों की नाराजगी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। इसमें पप्पू निषाद जी के ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ देकर और उन पर फोकस करके लोग उनकी तरफ रुझान कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे गठबंधन के लोग। गठबंधन के लोग कह रहे हैं आगे ले जाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजहरुद्दीन। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? गठबंधन चल रहा है सपा कांग्रेस का। सपा कांग्रेस का। पप्पू निषाद। पप्पू निषाद, पप्पू निषाद कोई क्यों आप लोग चुन रहे हैं? जैसे प्रवीण निषाद से जो उम्मीद लगाई गई थी उस पर खड़े नहीं उतरे हैं वो, तो इसलिए हम लोग पप्पू निषाद पे पूरा समर्थन कर रहे हैं। पप्पू निषाद से क्या उम्मीदें हैं? पप्पू निषाद से विकास की उम्मीद रख रहे हैं हम लोग उनसे। हाँ हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव मतलब जिले के हैं, बाहरी हैं नहीं वो। उनसे वही उम्मीद है कि वो आएंगे, विकास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? रविंदर। क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव 25 को आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? हम तो भैया करेंगे गठबंधन सरकार को, समाजवादी पार्टी, जो पप्पू निषाद यहाँ से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ क्योंकि पिछले सांसद जी मतलब उनको जिताए थे तो उन्होंने विशेष कुछ किए नहीं यहाँ पे काम, तो अब की बार हम बदल रहे हैं सरकार। प्रवीण निषाद कहते हैं हम बहुत विकास का काम किए हुए हैं। किए हैं लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ किए हैं, यहाँ पे तो नहीं दिखाई देता है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे संत कबीर नगर क्या माहौल है? सर माहौल तो देखिए सपा का है इस टाइम में, इंडिया गठबंधन का। बाकी जो हमारे पप्पू निषाद जी थे इनको हम लोगों ने काफी सर इनके ऊपर जो विश्वास रख करके पिछली बार हमने जिताया था इनको।
उसके बाद हमारे गांव इधर क्षेत्र में किसी भी तरह का मतलब विकास नहीं हुआ है। हमारे शिवखरी गांव में अस्पताल सरकारी बन रहा सर, वो सपा सरकार के राज से ही चालू हुआ था, लेकिन इन्होंने 5 साल 7 साल का टाइम निकाल दिया। वो ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा हुआ था उसी तरह से पड़ा हुआ वो। अभी परवीन निषाद कहते हैं हम जो विकास किए हैं फिर हमको जनता चुनेगी। वो सर देखिए उनका वो फेंक है। हाँ, कोई विकास उनके समझ लीजिए कि ऐसे जुमलेबाजी है। हाँ, एक बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है बस। 55 किलो राशन दे रहे हैं। वो सर भिखारी बना रहे हैं ना, 5 किलो राशन दे करके लोगों को वो ऐसे गुमराह कर रहे हैं। हाँ। बाकी उसके पीछे जीएसटी लगाए, तरह तरह का लोगों के ऊपर जो है कि टैक्स लगा दिए हैं। आयुष्मान कार्ड भी तो इलाज के लिए दे रहे हैं 5 लाख वो सर नाम का है। कोई भी अगर बता दे इसमें का किसके आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज किसी को पूरा हुई है। बात करें परवीन निषाद का, उनका क्या माहौल है? उनका सर देखिए कोई माहौल है नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे वो समझ लीजिए कि अब की बार वो खत्म है। बसपा के भी एक पे नदीम अशरफ करके हैं, उनका क्या माहौल है? वो सर देखिए वो लोग का कोई नहीं है इस टाइम, जो है कि पप्पू निषाद ही फाइट कर रहे हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? मैं भैया शीतला प्रसाद मेरा नाम है। शीतला प्रसाद, पूरा नाम बताइए। शीतला प्रसाद निषाद, मैं गांव बछईपुर से हूँ जी। और इस बार जो है हम लोग सपा को सपोर्ट करेंगे और सपा की सरकार बनाएंगे। हम लोग ऐसे मतलब पिछली बार बीजेपी की सरकार बनाए थे, प्रवीण जी को हमने सांसद हम लोगों ने बनाया था और हम लोगों को ये आरक्षण के नाम पर अंधेरे में रखा गया है। हम लोग अब इस बार अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं। अब ये विकास जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। बस, जय हिंद। सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, समाज का वो तो कहते हैं समाज को हम आरक्षण दिलवा रहे हैं। नहीं आरक्षण तो बस वो कहने की बात है उनकी। बस वो कहे तो रहे हैं, जब से आए हैं सत्ता में तब से तो दिला ही रहे हैं ये, और बीजेपी सरकार इनको दे ही रही है। हाँ। बस भोजन बड़ी थाली उनका चुनाव चिन्ह था, सुन रहे हैं कहीं लड़ी वो भी छुपा दिए, वो भी छुपा दिए। हाँ। वो रख दिए, अब दूसरी थाली लेकर आएंगे। जी, दूसरी थाली मतलब कौन सी थाली होगी? बजाने वाली थाली। उससे क्या होगा? बस थाली बजाओ और पेट बजाओ। हाँ। कुछ और होने वाला नहीं इनसे। विकास काम नहीं किया परवीन साहब। विकास तो बस विकास का तो नाम है सिर्फ, हाँ। काम कोई नहीं है। वो तो कहते हैं पूरा खोब मोट के किताब बनवा दली विकास के दली। भाई किताब बनाने वाली कौन सी बात है, किताब बना के रख रहे हैं। हाँ। तो रखें अपनी किताब। इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे सपा का। चाची का कहबू, का मामला बा, चुनाव के का माहौल बा? का माहौल बा बाबू, सोई साइकिली पर दे बहुत कम। साइकिली पे देबू? हाँ। कमल के फुलवा नहीं निकला गाला? नहीं का है वैसे परवीन निषाद? बहुत राज का भैली। हाँ। बिल्कुल बाबू, 55 किलो राशन के बाद भी। हाँ बहुत राज का भैली। हाँ। अब नाई सुख लेब। हाँ। नाई अब सुख नाई लेब। हाँ। नहीं सुख नहीं लेबू? नहीं, अभी है सुख वाला आवत बे, बस यही पर झाड़ के सब देबो। छाड़ के वही हाँ, सब देवी वही पर। सब क्षेत्र जवान। हाँ, सबका अपने परिवार के हम जिम्मेवारी है। हाँ। हाँ बाबू। तोहर परिवार खाली वहीं जाई? हाँ, कोनो विकास उकास भइल बा? मारे विकास का भइल बा, बकिर कह नहीं पावत है। हाँ। बहुत बाबू। घर और मिलल कि नहीं? मिलल बे। हाँ। वनहिक तो देन है कुल बनवावले है। हाँ। हाँ। परवीन निषाद का? अरे परवीन निषाद क्या घर दन? हाँ, देखा है घर देहला, हऊ घर देहला, खेत 2-3 जगह लिखाए देहला। खेत लिखा दला, घर दे दला, तौने पुन के ना करू सकत? नहीं नहीं। चाची का माहौल बा? हम कस के बोली ना, अच्छा, का माहौल बा? जहाँ सब दे हम दे, कहाँ सब देत बा? वो का साइकिलिया पर। साइकिलिया पे? साइकिलिया में ऐसन कौन खूबी आ गई बा? यहाँ नौजवान बाटा, नौजवानन से जान का नाम पड़ी? विक्रम निषाद। विक्रम निषाद जी, साइकिल में का खूबी आ गई बा, आप लोग उस पर लुभा गए हैं? देखिए, पहले हम लोग परवीन निषाद जी को सांसद यहाँ से चुना था, जो कि 5 सालों में वो कुछ भी नहीं की। इस बार वो भी हमारे निषाद हैं, वो भी हमारे निषाद हैं। हो सकता है इनसे बेहतर वो आए इस क्षेत्र में जी, इसीलिए हम लोग अब की बार पप्पू निषाद जी को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन को। वो तो कहते सब निषाद हमारे भाई हैं, उनको हम आरक्षण दे देंगे, वो हमारे साथ हैं। तो वो मंत्री जी जो हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, वो कहते हैं हम जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी हैं। तो इस हिसाब से वो जात को लेके चलते नहीं, तो आरक्षण हमें कहाँ से दिलवाएंगे वो। तो इसलिए हम लोग उनको नहीं, अब की बार पप्पू निषाद जी को जिताएंगे जी। यहाँ चाचा, बुढ़ऊ चाचा, का नाव पड़ी? का नाव पड़ी? अरे भाई, जहाँ जनता जाए वहीं हम जाबना। जनता कहाँ जात बा? अब देखा जहाँ जाए वहीं जाबना, जनता के पीछे मुँह। का कुछ अच्छा कुछ भइल बा जहाँ जाइबा? हमारे समझ से कुछ ना अच्छा भाई। हाँ। ऐसा है परवीन निषाद भइल ना, कहियो झकही ना है ना। अब संजय निषाद हो
हुई है तो वो नहीं झाँके हैं। संजय निषाद परवीन निषाद दोनों जनी बाप बेटा हमें केहू हो लेकिन तो वो जब आदमी को देखने नहीं आएगा कैसा है कैसा नहीं है, स्थिति क्या है क्या नहीं है। हाँ। हाँ? तो अब की बार के चुनबा? हाँ? अब देखा जाए आने वाले भविष्य को देखा जाएगा। चाचा का नाम पड़ी? बाबूराम बाबूराम पूरा नाम बताइए। निषाद। बाबूराम निषाद जी का माहौल चलत बा? माहौल तो गड़बड़ा चला था जब 5-6 साल हो गया। अब यही लाइन में हम लोग रहिला आपको जाए झाँका ना यही ना। हाँ। ये ना झाके आए। अरे परवीन निषाद। हाँ। हाँ ये सबको यहाँ कहाँ है ना झाँका का। अब उनका माहौल अब ऐसा ऐसा धीरे धीरे खत्म हो जाये। केकर माहौल बा? पप्पू निषाद का ये बनाई जाये माहौल और का। पप्पू निषाद का? हाँ। पप्पू निषाद कुछ काम हम कही हैं? अब देखा का करे ना। हाँ। हाँ वो नहीं करे तो ना माहौल नहीं बने। हाँ। परवीन निषाद कहते हम निषादों को आरक्षण देते हैं, उनके हम जो है रहनुमा हैं। आखिर में बनावले होता तब हमने वो नहीं चाहिए थे ना। जब नहीं बनाया तो कैसे चाह। हाँ कुछ और नौजवान यहाँ पे क्या नाम पड़ेगा? रमेश निषाद। निषाद जी का हाल बा? ठीक है हाल। माहौल का बा? माहौल तो परवीन निषाद का बहुत गड़बड़ है इस एरिया में। हाँ। उधर कहले कुल निषाद हमारे साथे बाटे अरे हैं। कहने से थोड़ी हो जाता है। हाँ। यहाँ सब पप्पू के साथ में है। पप्पू के साथ हैं? जी परवीन से आप लोग पप्पू जा रहे हैं? जी। तो परवीन में क्या खराबी या पप्पू में क्या खूबी है? पप्पू भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग नया प्रत्याशी चुनना चाहते हैं और परवीन जो केवल गुमराह कर रहा है निषादों को। जी काहे गुमराह करते हैं? आरक्षण दे देते हैं? नहीं आरक्षण नहीं दे रहा है कि वो लोग वोट लेकर गुमराह करके चला जा रहा है, कभी पूछता नहीं है जी। कुछ और नौजवान यहाँ पे हैं, क्या नाम पड़ेगा? संदीप निषाद से। क्या माहौल है? माहौल तो इधर ठीक ही ठाक है। हाँ ठीक ठाक है। किसका? परवीन निषाद का? नहीं पप्पू निषाद का। सारे लोग लग रहा पैसा वैसा पाए हैं का? नहीं पैसे वाली कोई बात ही नहीं है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम 5 साल जो है मतलब परवीन निषाद जी का देख लिए हैं। मतलब वो हम समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमारे लिए वो घर तो नहीं बनवा देंगे, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अगर नहीं बनवा सकता है घर हमारे लिए, मकान नहीं बनवा सकता है, लेकिन कम से कम हो भ्रमण के लिए इधर तो आ सकता है कि नहीं गांव में कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कम से कम 2 महीना हो गए उनके टिकट मिले, 2 महीने से घूमते बाटा है ना? 2 महीने से तो उनका स्वार्थ है मान लीजिए ना, ये तो उनका स्वार्थ है ना। वो तो आएंगे हर हाल में, वही नहीं एक पंचायत लेवल का कोई चुनाव रहेगा वो तभी वो प्रधान आपके पीछे घूमेगा, क्योंकि आपको उसको कीमती वोट चाहिए तो आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है उसका वो स्वार्थ है ना, बाकी उनको सोचना चाहिए ना कि परवीन निषाद द्वारा क्षेत्र में कोई विकास काम हुआ है? विकास तो उनके हिसाब से तो अपने हिसाब से तो किए ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं लग रहा है। वाली बात तो आरक्षण तो हमारे हिसाब से बीजेपी के साथ गठबंधन उनका है, हम समझ रहे हैं, लेकिन केंद्र में भी जो है मतलब बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी है। आखिर मतलब ये मैटर क्यों इतना इशू होता है कि मतलब हम लोग का आरक्षण क्यों लागू नहीं होता है? मतलब केंद्र में राज्य में सरकार होने के बाद भी आप लोग मांगे नहीं पूरी हो पा रही है। आखिर हम लोग रैली करते हैं, कई बार हम लोग गोरखपुर गए हैं, लखनऊ भी गए हैं, तो हमें नहीं समझ में आ रहा हम लोग को जाने का क्या मतलब है, क्या मोटिव है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो मान लीजिए उनके साथ हैं, संजय निषाद जी के साथ थे मतलब, लेकिन उनको भी अपना वो भूल गए स्वयं की मतलब हमारे साथ क्यों हैं लोग। पब्लिक जो है हमारा साथ क्यों दे रही है? पब्लिक को तो कुछ भी चाहिए कि नहीं सर, आप ही बताइए। हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि वो खुद भूल गए हैं कि हमारे साथ। तो आपको बता दो हम इस समय मौजूद है ये बांसड़ लोकसभा क्षेत्र संत कबीरनगर जिले के धनघटा विधानसभा बछईपुर गांव में। यहाँ पे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम अपना सांसद अपने हिसाब से चुनेंगे, जो हमारे घर का होगा, जो हमारा विकास करेगा। आने वाले समय में किस प्रकार की कहाँ से रिपोर्ट आएगी वो आपको दिखाएंगे। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।